मेकअप का प्रोडक्ट लेने को जाते हैं तो सबसे पहले फाउंडेशन चाहिए। तो फाउंडेशन से कैसे मालूम पड़ता है कि अगर मेरी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के हिसाब से कैसे मालूम पड़ता है कि ये ड्यूई है, ऑयली है, तो कैसे मालूम पड़ेगा मेट है। तो उसके लिए सबसे आपको पहले जानना चाहिए कि फाउंडेशन बनता कैसे है। ओके, तो फाउंडेशन 4 चीज से ही बनता है। बहुत सेल्फ ग्रूमिंग है तो बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। बेस होता है, पिगमेंट यानी कलर होता है, बाइंडर्स होता है, इमल्सिफाई बोलते हैं, और उसका एडेटिव्स होता है, कुछ अलग डाला हुआ होता है। तो फाउंडेशन में कुल 4 चीज से बनता है। ओके, सबसे पहले बात करेंगे बेस से। तो बेस में क्या रहता है? तो बेस होता है वाटर, ऑयल, सिलिकॉन। ओके, ये बेस होता है। अगर हम आटा गूंथते हैं तो पहले क्या होता है, एक आटा होता है, कोई भी गेहूं, जवारी, बाजरी, वो थोड़ा ऑयल डालते हैं। ओके, और फिर उसके बाद क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। ओके, तो वैसे ही फाउंडेशन बनता है। ये सिंपल वे में बताया। अगर प्रोफेशनल में जाए तो उसके अंदर वैक्स रहता है, फाउंडेशन में वाटर रहता है, ऑयल रहता है और सिलिकॉन रहता है। तो वो क्या काम करता है, तो फाउंडेशन को मेन उसको कैरी करता है। ओके, और उसका वर्क क्या है, टेक्सचर देने का। टेक्सचर देके डिसाइड करता है। तो टेक्सचर कैसे है, अगर मैंने एक फाउंडेशन लिया, ओके, वो रनी है तो वो क्या काम करता है, न्यू करता है। और एक है जो स्टिक हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या काम करता है, मेट का। तो आप फाउंडेशन देख के खोल के मालूम पड़ता है कि ये मैट है या ड्यूई है। वो कैसे डिसाइड होता है कि कितना डाला है इसमें। अगर वाटर ज्यादा डाला है तो ड्यूई है, अगर उसने ऑयल ज्यादा डाला है तो आपका मैट, और सिलिकॉन ज्यादा डाला है तो वो टेक्सचर फील करके हमको मालूम पड़ता है कि ये मैट के है, ड्यूई। आप जाएंगे तो अगर मैंने ये डाल दिया, एक एग्जांपल देती हूँ, ये लिया, ओके, इसमें अगर देखो इतना वो ऐसे निकलता है। ओके, तो ये कैसा है, और अभी ये लिया मैंने, ओके, और ये इसका देखो टेक्सचर फटाक से निकला, तो ये ड्यूई है। ओके, और ये मैट है। तो वैसे आप बेस के हिसाब से टेक्सचर जान सकते हैं। ओके, अभी दूसरा पिगमेंट। अभी आपने देखा कि ये पिगमेंट क्या है, पिगमेंट मीन्स कलर। तो इसमें क्या क्या डालते हैं, तो आयन ऑक्साइड, आयन ऑक्सीडाइज होता है और टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है। ओके, वो क्या काम करता है, तो वो कलर प्रोवाइड का काम करता है। ओके, तो वो शेड डिसाइड करता है कि आइवरी है, बेज है, हनी है। अभी ये देखो ये कौन सा शेड है, ये है मेरे पास के ये कंपनी का। ओके, मैंने ये लिया उसका, तो मैं वो भी ब्राउन है, तो इसका शेड होता है, तो इसका शेड हनी है, 5.75 है, तो हनी शेड है। ओके, तो ये शेड डिसाइड करता है। अभी उसका बाइंडर्स और इमल्सिफाई मीन्स वैक्स है या सिलिकॉन है। बाइंडर्स मीन्स क्या काम करता है, बाइंड करता है। बाइंड किससे बाइंड होता है, एक वैक्स से और सिलिकॉन से। ओके, तो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने का काम और वो क्या करता है, बाइंडर्स करता है। ओके, और उसको बाइंड करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है। अगर आप ऑयल पानी मिक्स करो तो कभी भी ऑयल पानी मिक्स होता है क्या, दिखता है ना ऑयल अलग से। तो उसमें ये इंग्रेडिएंट्स डालना जरूरी है, तो जिससे अपना जो है वो मिक्स करता है। ओके, वो ये सब प्रोडक्ट को। ओके, और वर्क क्या करता है, इवन सरफेस देता है, इवन देता है। क्या करता है, स्मूथ एप्लीकेशन देता है। क्या करता है, स्मूथ एप्लीकेशन। क्यों, सिलिकॉन डाला है, आप सब में अभी सिलिकॉन, सिलिका आता ही है ना, तो ये इवन टेक्सचर, ये देखो ये दिया, इवन टेक्सचर देगा। ओके, ये मैट है, आपको फील होगा, और ये थोड़ा ड्यूई है, वाटर। ये देखो ये स्प्रेड होता है, ये यहाँ पे स्प्रेड नहीं हुआ, थिक हुआ, मैट है। ये वाटर ही है तो ड्यूई लेता है। तो वो क्या काम करता है, स्मूथ इफेक्ट। ये देखा आपने, स्मूथ इफेक्ट देता है। तो वो कौन देता है, वैक्स और सिलिकॉन। लास्ट, फोर्थ, एडिटिव्स। अंदर कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। क्या होता है डालने के लिए, एसपीएफ है, ग्लिसरीन है, यारोनोनिक एसिड है और सिलिका है। वो अंदर एड ऑन करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हम एडिटिव्स बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा वो क्या काम करता है, क्या होता है उससे, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। मैं बोली ना कि मेरे पास ये है अभी। ओके, तो इसमें सब कुछ है, एसपीएफ भी है, ग्लिसरीन भी है, फिर यारोनिक भी है, सिलिका भी है। तो एक्स्ट्रा जो डालते हैं हम, एड ऑन करते हैं, तो वो काम करता है। तो वो फाउंडेशन में होता ही होता है। वर्क क्या करेगा, एसपीएफ है तो ऑलवेज प्रोटेक्ट करेगा यूवी एंड यूएबी से। ग्लिसरीन होता है, स्मूथनेस देता है। यारोनिक होता है, हाइड्रेशन देता है। और सिलिकॉन होता है तो सिलिका होता है, तो सिलिका का क्या काम है, मिनरल्स का नाम सुना है ना आपने, तो मिनरल्स ऑयल बेस काम रहता है। तो सॉफ्ट और ब्लर करता है। कभी ऑयली स्किन का देखो अपना ओपन पोर होता है तो ब्लर करता है, तो वो किससे होता है,
तो उसके अंदर सिलिका डाला हुआ होता ही होता है। समझ में आया? शॉर्ट में बता दूं आपको, तो ये अपना फाउंडेशन किससे बना होता है? एक तो बेस से। बेस क्या काम करता है? टेक्सचर प्रोवाइड करता है। दूसरा पिगमेंटेन, पिगमेंटेन क्या काम करता है? कलर देने का काम करता है। थर्ड बाइंडर्स, बाइंडर्स क्या काम करता है? सबको इकट्ठा करता है। और फोर्थ एडिटिव्स, एडिटिव्स क्या काम करता है? सबको एक्स्ट्रा कुछ न कुछ देता है। अगर मेरा फाउंडेशन में एसपीएफ है तो मुझे अलग से एसपीएफ डालने की जरूरत नहीं है। वैसे सिलिका है तो मुझे क्या करता है? मिनरल ऑयल सॉफ्ट और ब्लर करता है स्किन। तो अभी आपको मालूम हो गया कि फाउंडेशन लेते समय हमको कभी सोचना चाहिए कि इसमें होता क्या है। तो इतना हम लेने को जाते हैं। ये अगर लिया हमने, बॉबी ब्राउन का है, आपको कॉस्ट मालूम है, ये अफोर्डेबल है, ओके। और ये थोड़ा टिंटेड है, टिंटेड फाउंडेशन तो हाई एंड होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इन लोगों ने ये एसपीएफ डाला है, ग्लिसरीन डाला है, हाइड्रोलिक एसिड डाला है, सिलिका डाला है। वो तो प्राइस ऑलवेज फाउंडेशन क्या डाला हुआ होता है उसके हिसाब से उसका प्राइस डिसाइड होता है। होप आपको सबको मालूम हो गया होगा कि फाउंडेशन कैसे बनता है। 4 चीज से बनता है, बेस, पिगमेंट, फिर उसका बाइंडर्स और एडिटिव्स। ओके, आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट करो, मैं इमीडिएटली आंसर दूंगी। और आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी मेरा सेल्फ ग्रूमिंग का 30 डेज का चालू ही है, तो मैं इसलिए वीडियो डालती रही हूँ। अभी लाइव क्लास लेती हूँ तो लाइव क्लास में भी सबको एक एक को सिखाती हूँ, पर वो एक लिमिटेड होता है, तो मैं इसलिए आपको हेल्प करने के लिए डालती रहती हूँ। होप वीडियो पसंद आएगा, प्लीज फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और दूसरे को भेजना। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।